चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बेटी की शादी के ठीक एक दिन पहले पिता शरीर में दो तीन जगह निशान है। एक गले के पास में है और पीछे रीढ़ की हड्डी के पास। वो देखते हैं कि 11:30 बजे रात को भागवत मार्कंडे अपने ही कमरे के ठीक सामने पड़े हुए हैं लहूलुहान। कोई नुकीली चीज से वार करना प्रतीत हो रहा है। शादी का जो माहौल था, खुशियों का माहौल था, अब मातम में बदल चुका है। गांव बोलते हैं, चूंकि अब इसका नाम परिवर्तित करके रामपुर रख दिया गया है। इस गांव में भागवत मार्कंडे नाम के शख्स, जिनके बेटे की शादी होनी थी और इनके 4 बेटे हैं, जिसमें से मंझले वाले बेटे की शादी होनी थी। शादी की तैयारियां घरों में चल रही थी, टेंट वगैरह लगे हुए थे कि एक दिन पहले ठीक उनके जो नाती हैं वो देखते हैं कि 11:30 बजे रात को भागवत मार्कंडे अपने ही कमरे के ठीक सामने पड़े हुए हैं लहूलुहान। घर वाले जो थे वो उठते हैं, उठने के बाद जो है भागवत मार्कंडे को उठाते हैं और उसके बाद तत्काल पास में ही मौजूद एपेक्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां ले जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये ख़त्म हो चुके हैं और मृत घोषित कर देते हैं। इस पूरे मामले के बाद लगातार ये जो गांव वाले थे वो, चूँकि लाल बहादुर शास्त्री उनके शरीर को लेके आया गया था और उसके बाद हमने बातचीत करने की कोशिश की तो कैमरे में आने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनके एक बेटे ने हमें बताया कि वो लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे कि अचानक से आवाज़ आई और वो सब उठते हैं। उठने के बाद देखते हैं कि उनके पिताजी लहूलुहान हैं। जो रीढ़ की हड्डी है और गले में धारदार हथियार से वार किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद जब अस्पताल वाली क्रिया शुरू हुई थी, इसी दौरान पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस आई और जांच पड़ताल शुरू करती है। इन तमाम जांच पड़ताल के बीच पुलिस ने उनके 4 बेटों को भी हिरासत में लिया है ताकि पूछताछ की जा सके। हिरासत में लेना का अर्थ है कि अभी पूछताछ की जा रही है और जो चीज़ें हैं, जो जानकारियाँ हैं, वो बटोरी जा रही हैं। अक्सर हम ये होता है कि हिरासत बोलते हैं तो लोग आरोपी सिद्ध कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस दौरान अभी जांच पड़ताल जारी है, जिसमें से एक बेटे को पुलिस अपने साथ लेकर के आई थी लाल बहादुर शास्त्री जो मरचुरी है वहाँ पर, और वहाँ पर उनके पिता का जो चीर घर में पोस्टमार्टम हो रहा था। ये तमाम सारी चीज़ें हो रही थी और इसी दौरान जो है सीएसपी हरीश पाटिल जो है, इनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, पहले वो देख लीजिए। कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक गांव है रामपुर चौराहा, जहां पर भागवत दास मार्कंडे की बॉडी जो थी, पहले वो अपेक्स हॉस्पिटल में आया था, इलाजरत था वो। बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। डॉक्टरी मेमो के आधार पर असॉल्ट और स्टैबिंग के उसमें प्रमाण पाए गए थे उनके मेमो के आधार पर। उसके पश्चात जो पुलिस है वो अपनी विवेचना में जुड़ गई। तत्काल वहाँ पर मौके में घटना स्थल पे गई थी और वहाँ पर पतासाजी करने पे ये समझ में आया था कि वो मृतक जो है वो अपने परिवारजनों से अलग एक अलग कमरे में रहा करता था। जो कमरा, जो घटना स्थल है, वो हाल ही में बना हुआ है, निर्मित है, जिसको जो कि अलग है। उनके बीवी और बच्चे अपनी उनके बहू के साथ दूसरे जगह में रहते हैं, या तो पीछे में रहते हैं या अन्य गली में रहते हैं। तो किन्हीं कारणों से ये पता नहीं चल पाया कि ये घटना कैसे हो गई। अमूमन गर्मी के दिनों में लोग दरवाजा खोल करके सोते हैं, तो दरवाजा खुले रहने पर शंका हुआ, तो उसका जो रिश्ते में नाती लगता है उसने सबसे पहले देखा था और डॉक्टर को दिखाने के बाद, हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी। शरीर में 2-3 जगह निशान है। एक गले के पास में है और पीछे रीढ़ की हड्डी के पास में है। तो ये दोनों जो निशान हैं, जो ज़्यादा गहरे हैं और वही संघाती प्राण घातक जो है, प्रथम दृष्टया ये अभी समझ आ रहा है। कोई नुकीली चीज से वार करना प्रतीत हो रहा है। बहरहाल अभी आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। रात में जैसे उनकी पतासाजी कंप्लीट हो जाएगी तो उनसे ये जो प्रयुक्त हथियार है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अभी देखा जाए तो अभी उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। अन्य हम जो है ह्यूमन इंक के माध्यम से भी जो परिस्थितियां हैं उसको कैलकुलेट करके हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। हाँ, मृतक के घर में उसके छोटे मंझले बेटे की शादी आज से शुरू होनी थी, तो उसको लेकर के तैयारियां चल रही थी और सामने पंडाल भी लगा हुआ था।
तो पंडाल की सुरक्षा के लिए भी उसने अपने घर के गेट को खोला हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर के सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे, बता रहे हैं कि घर के पीछे लगे हुए थे, वो खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह से ये भी पता चला है कि भागवत मार्कंडे घर में अकेले रहते थे और बाकी के परिवार जो है अलग अलग रहते हैं, लेकिन आसी पास सबके घर हैं। उनका कमरा बाकी के घरों से अलग था और उस दिन वो कमरा दरवाज़ा खुला हुआ था। चूँकि बाहर टेंट वगैरह लगे हुए हैं तो लोगों का अमूमन ये रहता है कि लोगों का आना जाना लगे रहता है, लेकिन इस तरह की घटना चिंतित करती है और शादी का जो माहौल था, खुशियों का माहौल था, अब मातम में बदल चुका है। इस पूरे मामले को लेकर के देखना ये है कि सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ आया है और वाकई वो लोग कौन हैं जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, ये देखना रहेगा। और जैसे ही ये खबर आएगी हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे।